आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विधानसभा चुनाव का आगाज तो हो ही चुका है। आप देख रहे हैं लगातार बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम झारखंड में होने शुरू हो गए हैं। 15 तारीख को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम झारखंड में हुआ और जमशेदपुर में मुख्य रूप से उनका कार्यक्रम था, और उससे पहले उन्होंने 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी रांची एयरपोर्ट से दिखाई मौसम खराब होने के कारण से, और सड़क मार्ग से वो जमशेदपुर गए। लेकिन उसके बाद से अब भाजपा जो है सो अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है, और इसी कड़ी में अमित शाह जो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी केंद्र सरकार में गृह मंत्री यानी नंबर 2 पर हैं, उनका कार्यक्रम भोगनाडीह में है। परिवर्तन रैली को वो संबोधित करेंगे और इसके बाद झारखंड धाम मैदान में जो जमुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहां भी उनका कार्यक्रम होना है। बहरहाल ये चीजें तो अब आपको देखने को लगातार मिलेगी। नेताओं का आना, नेताओं का जाना, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े कस्में खाए जाएंगे चुनाव के पहले। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि आखिरकार कई नेता ऐसे हैं जिसका कि लिटमस टेस्ट इस चुनाव में होना है। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन की बागडोर पूरी तरह से अपने कंधे पर लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के आगाज के पहले तक जो घटनाक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा में होते हैं, गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ भाजपा में शामिल होती है। लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय पहले खड़े होते हैं लोकसभा चुनाव में और बाद में वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हेमंत सोरेन जब जेल गए और जिनके ऊपर उन्होंने राज्य की जिम्मेवारी दी, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, चाचा चंपई सोरेन भी जो हैं हेमंत को बाय बाय करते हुए कमल के आगोश में समा गए हैं। और अब उनका भी जो उनके मुख से भी जो बातें निकलती है वो बातें वही निकलती है जो भाजपा के मुख से निकल रही थी। बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, हो भाषा, यानी पूरी तरह से अगर आप देखें तो ट्राइबल सेंटिमेंट से जुड़े हुए चीजों को उठाए जा रहे हैं। और इसलिए आज के विशेष का विषय भी यही है कि विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए अब तक जो 3 नए चेहरे आए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो चंपाई सोरेन हो, सीता सोरेन हो या फिर लोबिन हेम्ब्रम हो, इन तीनों का होना है लिटमस टेस्ट। आखिर भाजपा में आने के बाद या भाजपा जब इनको अपने पार्टी में लाती है तो भाजपा भी कुछ सोच समझ कर लाई होगी कि इनके आने से क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखकर जिस तरह से एक पहले तो जब हेमंत सोरेन गद्दी ले लेते हैं चंपाई सोरेन से, खुद मुख्यमंत्री फिर दोबारा बन जाते हैं, उसके बाद से सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा चंपई को अपमान करने की बात कही गई। और चंपई को अपमान झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो रहा था, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज़्यादा भाजपा के लोग समझे। और इतनी मर्तबा भाजपा ने कहा, एक सुना था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से इसमें फंसना नहीं। और इतने मर्तबा इसको बोला गया कि अंततः लगा चंपाई सोरेन को भी सही मायने में उनका अपमान हुआ और वो भाजपा में शामिल हो गए। और अब आप देखें जो भी कार्यक्रम भाजपा में हो रहे हैं, एक प्रमुख चेहरे के रूप में अगर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा ट्राइबल लीडर हैं भाजपा में स्थापित, तो अब चंपाई सोरेन को भी वहां पर लाया जा रहा है, रखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा जो रणनीति तैयार कर रही है, भाजपा जिस रणनीति के तहत काम कर रही है, क्योंकि भाजपा को जब तक ट्राइबल वोट्स में सेंधमारी नहीं करती है भाजपा, या ट्राइबल सीट्स अपने पाले में नहीं करती है, सत्ता उससे दूर उसे दिखाई देती है।
ये सच है कि लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा वार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 52 सीटों पर बढ़त मिली है, विधानसभा की 52 सीटों पर बढ़त मिली है। लेकिन यह पहली मर्तबा नहीं हुआ। अगर 2019 के चुनाव को देखेंगे तो भाजपा को 57 सीटों पर बढ़त मिली थी और इसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आकर सिमट गई। और वजह साफ था कि जो 28 आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, उसमें से मात्र 2 सीटें ही भाजपा को आई। और अब भाजपा की रणनीति है कि कैसे ट्राइबल सीट्स को अपने पाले में किया जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि 5 ट्राइबल सीट्स पर भाजपा ने बढ़त बनाई और उसमें से एक ट्राइबल सीट चंपाई सोरेन का भी है, जहां से वो उस समय वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको हार मिली थी। सरायकेला सीट पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी, गीता कोड़ा ने बढ़त बनाई थी वहां पर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो भाजपा की गतिविधि को आंख मूंद कर देख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार की है, खास करके इन 3 नेताओं के खिलाफ, चाहे वो चंपाई सोरेन हो, लॉबिन हेम्ब्रम हो या फिर सीता सोरेन हो, कि उस रणनीति में कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा ने जो दाव चला है वो दाव उल्टा उसी के ऊपर पड़ जाए। और तब ये सवाल उठने शुरू होते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव का परिणाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो चंपाई, सीता और लॉबिन का क्या होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शुरुआती दिनों से रहने वाले ये तीनों नेता 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाय बाय करते हैं। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर लॉबिन हेम्ब्रम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाय बाय किया, क्या वो मुद्दे उनके सामने जीवित हैं? क्या वो उस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं? क्या जनता के बीच वो बताएंगे कि जिस पेशा एक्ट को लेकर वो आंदोलनरत थे, अपनी ही सरकार में रहते हुए, जिस 1932 के खतियान को लेकर के वो आंदोलनरत थे, क्या वो आंदोलन उनका जारी रहेगा? अब तक जो चीजें उनके मुख से सामने आ रही है वो सिर्फ संथाल में बांग्लादेश घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी चेंज हुआ, आदिवासियों की संख्या घटी, यानी जो मुद्दे भाजपा ने उठाए थे उसी मुद्दे की रट अब लॉबिन हेम्ब्रम और चंपाई सोरेन भी लगातार कर रहे हैं। यह सच है कि एक बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा। ये मुद्दे हैं, लेकिन आपने पिछले चुनाव में देखा पार्टी और माटी 2 की लड़ाई थी। पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और माटी यानी जिस मुद्दे को लेकर के हेमंत सोरेन चले थे पिछले चुनाव में। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो वायदे हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले किए थे, उन वायदों को अमल करने में वो अभी बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। भले ही आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन रोजगार के मामले में अगर देखा जाए तो रोजगार के मामले में जो वायदे उन्होंने किए थे वो वायदे पूरे नहीं हो पाए हैं। या अन्य भी जो था, बेरोजगारी भत्ता देने की बात या अन्य जो चूल्हा खर्चा देने की बात, कई चीजें थी और ये मुद्दे भाजपा के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल घूम फिर कर उसी जगह आता है कि ऐसा कौन सा चक्रव्यूह हेमंत सोरेन तैयार कर रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कि लाख कर ले चंपाई सोरेन, वो बाहर निकल नहीं सकते। और आप अगर 2 दिन पहले का दीपक बिरुआ, जिनको कि कोल्हान में लगा दिया गया, पूरी ताकत झोंके हुए दीपक बिरुआ 2 दिन पहले सरायकेला खरसावां जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक भी हुई थी और उसके बाद जो ट्वीट किया था दीपक बिरुआ ने, अगर आप उसको देखेंगे, सपना और स्वार्थ सब बेकार हो जाएगा, जय जोहार, और उन्होंने चंपाई सोरेन का फोटो लगाया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे दीपक बिरुआ के एक ट्वीट को,
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जमशेदपुर में होता है और अखबार के कटिंग्स को वो लगा करके जिसमें मोदी जी का ये बयान छपता है कि चंपाई और सीता सोरेन के अपमान का बदला लेगा झारखंड, तो उस पर वो ट्वीट करते हैं कि आइए आपका इंतजार है, कोल्हान और संथाल दोनों तैयार है। यानी कि पूरी तरह से, चाहे वो सोशल मीडिया का मैकेनिज्म हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, सांगठनिक रूप से हो, सभी या सरकार के स्तर से हो, सभी स्तर से घेराबंदी की जा रही है। और खास करके वैसे नेताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टारगेट कर रखा है जिसने चुनाव के एन वक्त पहले सब कुछ होते हुए भी पार्टी से दगाबाजी की, पार्टी को छोड़ा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कई चीजें ऐसी आती हैं जो साफ तौर पर कह रहा है कि जो अवैध चक्रव्यूह लॉबिन, चंपई और सीता के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तैयार किया है, क्या होगा आगे इन तीनों का। क्योंकि इन तीनों ही सीटों पर अगर आप देखें तो तीनों ही चुनाव लड़ती हैं ट्राइबल सीट से, और ट्राइबल सीट पर अगर आप देखेंगे जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं या फिर जो पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, वो चुनाव परिणाम इस बात की ओर ताकीद करता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी से। और इसी चीज का फायदा जो है सो हेमंत सोरेन उठाना जानते हैं और उठाने के ये में लगे हुए हैं। जिस माटी की बात करके वो राजनीति करते हैं, लगातार जो उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारी सरकार रांची से नहीं चलती है, गांव से चलती है, ग्रामीणों के बीच वो जाते हैं, उस चीज की कमी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखी जा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जब 15 तारीख को सड़क मार्ग से जमशेदपुर गए थे, भारी बारिश हो रही थी, और उस बीच जब वो लोगों को संबोधित किए, जनता को संबोधित किए, तो उसके बाद जनता की ओर से भी आवाज आई थी, जब प्रधानमंत्री उतने दूर से हम लोगों से मिलने के लिए आ सकते हैं तो हम उनका इंतजार बारिश में क्यों नहीं कर सकते। और ये इशारा करता है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आपके सबसे बड़े नेता जनता से मिलने के लिए भारी बारिश में भी अपने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करते हैं, जो रांची हवाई अड्डे से उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, वो हेलीकॉप्टर अगर नहीं उड़ान भर पाती है तो वो सड़क मार्ग से जाते हैं, यानी जनता के बीच वो पहुंचना चाहते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं। लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी में एक समय में ये कल्चर हो गया था, कोट पैंट टाइट, एकदम पैजामा कुर्ता टाइट क्रीच लेकर के जाते थे नेता, और शहर के बीच में घूम के उधर से चौहद्दी काट कर वो चले आते थे। और उसका परिणाम देखने को मिला, कहीं ना कहीं वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कल्चर बहुत तेजी के साथ डेवलप हुआ है। बड़े नेताओं के कार्यक्रम होते हैं उस समय सभी दिखाई देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सो जनता के बीच नहीं पहुंचा जा सकता है, खास करके झारखंड जैसे प्रदेश में। झारखंड में जहां आज भी 50% से ज्यादा गरीबी है, झारखंड में आज भी जहां लोग काफी मशक्कत कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, पलायन आज भी बड़ी समस्या बनी हुई है, विस्थापन बड़ी समस्या बनी हुई है, रोजगार बड़ी समस्या बनी हुई है। और ऐसे में जब तक जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक जनता आपको नहीं समझेगी। और यही चीज हुआ था 2019 के चुनाव में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रघुवर दास की सरकार ने विकास के बहुत सारे आयाम तय किए थे, लेकिन परिणाम अगर इतर आता है, उल्टा आता है, तो इसके पीछे वजह है कि जनता का नेताओं के प्रति, जो नेताओं के बीच से कटना, नेताओं का जनता से कटना, इसका परिणाम वो दिखाई देता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो है सो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बढ़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्रों में भले ही अच्छा कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी परेशानी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ग्रामीण क्षेत्र को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से अन्य राजनीतिक दल या खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। आप साधारण सा एग्जाम्पल देखिए कि 2 साल जिस संगठन का खड़ा हुआ नहीं हुआ है, जयराम महतो के संगठन JLKM का,
वो जिस तरह से भीड़ इकट्ठा कर रही है, जिस तरह से लोगों के बीच जा रही है, यानी माटी की पार्टी वो बनकर काम कर रही है, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में पहली मर्तबा चुनाव में मैदान में आने के बाद चौथे नंबर की पार्टी बनकर झारखंड में जेएलके उभरा। तो जाहिर तौर पर जनता चाहती है कि जनता के बीच उनके नेता आए, लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी में वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यही वजह है कि जो चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा इन तीनों नेताओं के, उन नेताओं के बीच में यह कहा जा रहा है कि दगाबाजी की है चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, जिसका परिणाम गीता कोरा को भोगना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। वही रणनीति के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा कोल्हान में चंपाई के खिलाफ काम कर रही है और लॉबिन और सीता के खिलाफ संथाल में काम कर रही है। और यह सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है चंपाई, सीता और लॉबिन का। अगर इस चुनाव में कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर इनकी स्थिति क्या होगी, इनका अस्तित्व क्या रहेगा, यह सोचने वाली चीज है और ये सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि मोदी के नेतृत्व में ही विधानसभा के चुनाव होंगे। जाहिर है कि चंपाई को पार्टी में लाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा वो नहीं होने जा रहे हैं। तो क्या चंपाई को सिर्फ यूज झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ किया जाएगा? अब तक चंपाई सोरेन ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो साफ तौर पर जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कटघरे में खड़ा कर सके। लेकिन उलगुलान जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चंपाई, सीता और लॉबिन के खिलाफ शुरू कर दिया गया है और इसकी शुरुआत कोल्हान से हो चुकी है। कोल्हान में दीपक बिरुआ ने कमान संभाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 28 तारीख को कोल्हान में जाकर बैठक कर चुके हैं अपने संगठन के साथियों के साथ और पूरी तरह से टारगेट किए। वो जो जानकारी मेरे पास आ रही है, जो सूचनाएं आ रही हैं कि हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन को हराने के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो उस विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ सकते हैं। लॉबिन हेम्ब्रम को हराने के लिए चंपाई सोरेन बरहेट को छोड़कर बोरियो से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सूचनाएं लगातार तैर रही है, मेरे पास आ रही है और ऐसा होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंपाई और लॉबिन के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी। आज तक अगर चंपाई सोरेन और लॉबिन हेम्ब्रम को लोग जानते हैं तो तीर धनुष छाप के रूप में जानते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में जानते हैं। भाजपा में आने के बाद वो अब तक अपने समर्थकों को यह समझाने में सफल नहीं हो पाए हैं कि वो भाजपा में हैं। और समर्थक तो देखिए, लोकसभा के चुनाव हुए, लॉबिन हेम्ब्रम निर्दलीय खड़े हुए, कितना वोट लाया, जमानत भी नहीं बचा सके। सीता सोरेन खड़ी हुई चुनाव हार गई, जबकि पिछले मर्तबा गुरुजी को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुनील सोरेन ने हराया था। उनका टिकट काट करके सीता सोरेन को टिकट दिया गया था, फिर भी वो चुनाव हार जाती हैं। और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए थे उस समय। तो सवाल यही उठता है कि क्या होगा चंपाई, लॉबिन और सीता का भविष्य अगर चुनाव में कुछ ऊपर नीचे होता है तो। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या जो चक्रव्यूह तैयार किए गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा इन तीनों नेताओं के खिलाफ में, क्या उस चक्रव्यूह को भेदने में सक्षम हो पाएंगे चंपाई सोरेन, लॉबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन? और यह सवाल छोटा सवाल नहीं है। जिस तुरूप के पत्ते को लेकर भाजपा मिशन 24 में मिशन 24 विधानसभा का जीतने के लिए निकली है, उस तुरूप के पत्ते की घेराबंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े ही मजबूती के साथ कर रही है। और जो स्थिति बता रही है, जो जानकारी सामने आ रही है कि मुश्किलें हैं, ये आसान डगर नहीं है इन तीनों नेताओं के लिए। अब जनता है, जनता क्या फैसला लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जो सबसे बड़ी बात सरना धर्म कोड को लेकर लगातार हो रहे हैं और सरना धर्म कोड को जिस तरह से INDIA गठबंधन ने मुद्दा बनाया है, उससे आदिवासी वोटरों में इस चीज को लेकर के जो है सो भाजपा के खिलाफ नाराजगी अब से सामने आ रही है। अब इस पर देखना यह है कि जैसे हो भाषा को लेकर गीता कोरा और हिमंता विश्व शर्मा के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे हो भाषा संगठन के लोग, और उस पर एक सकारात्मक पहल करने की बात अमित शाह ने कही थी।
अगर सरना धर्म कोड को लेकर के भाजपा कुछ डिसीजन लेती है या भाजपा कुछ बड़ी घोषणा करती है तो ये एक बड़ा कार्ड हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्राइबल वोट्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अन्यथा अब तक की जो स्थिति है उस स्थिति में, क्योंकि चर्च का पूरी समर्थन जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को मिलना तय है और झारखंड में कई ऐसे ट्राइबल सीट्स हैं जहां पर चर्च की भूमिका अहम हो जाती है। इसके अलावा जो मुस्लिम वोट हैं वो कहीं फिसलने वाले नहीं हैं, लाख चाह के भाजपा के पक्ष में मुस्लिम वोट नहीं आ सकते हैं। तो एक जो मुद्दा बचता है सरना धर्म कोड का और जिसको लेकर के लगातार बातें उठ रही है, लगातार INDIA गठबंधन के द्वारा, चाहे वो सुखदेव भगत सांसद हों या फिर जोबा मांझी सांसद हो, पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठा चुकी हैं। इस पर अगर कोई बातें, बड़ी बातें कही जाती, क्योंकि अमित शाह जी का कार्यक्रम कल ही यानी 20 तारीख को होना है और सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह से होना है, जाहिर है क्रांतिकारी वीर शहीद की भूमि से हो रहा है, तो लोगों की अपेक्षा होगी कि उनके तरफ से कुछ ऐसी चीजें आए जो साफ तौर पर ट्राइबल सेंटीमेंट से जुड़ी हुई चीज हो, तो इसके बाद कुछ परिवर्तन की बातें हो। लेकिन जो घेराबंदी मुद्दों के रूप में की जा रही है उसमें अब तक अगर देखा जाए तो इन 3 नेताओं के लिए राह या डगर आसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।